अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज जो है ना मेरी फेवरेट डिश बनी थी दाल चावल, और ये मुझे बहुत पसंद है। दाल कोई भी हो, साथ चावल हो, मेरी फेवरेट डिश होती है। इसको मैं ऑरेंज दाल बोलती हूँ, पता नहीं इसका क्या नाम है। ऐसे सारा की जो बर्थडे है ना वो मैं अब कल सेलिब्रेट कर रही हूँ। उसके लिए मुझे जाना था वो लेने के लिए, उसकी कुछ ना कुछ डेकोरेशन के लिए छोटी मोटी चीज़ें। असल में मैं जो हूँ ना वो बर्थडे के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे होता है कि आप बच्चों का सदका दे दें उस दिन, और लेकिन बच्चे अभी स्टेज में आ गए हैं कि वो बार बार कहते हैं नहीं हमारी बर्थडे होनी चाहिए। हालांकि मैं जो हूँ ना मुझे बहुत होता है कि नहीं यार एवं खाम में असल में इतने ही पैसे आप किसी गरीब को दे दो जिनके घर खाना नहीं है, जिनके घर कुछ नहीं है। तो फिर मैंने यही सोचा है कि मैंने जैसे फ़हीम की छोटी सी बर्थडे की थी, आसपास से उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनके साथ वो पार्क में खेलता है, स्कूल जाता है, उसी तरह सारा के भी फ्रेंड्स को बुला के छोटी सी घर में ही कर देती हूँ बर्थडे, ताकि सारा भी खुश हो जाएगी। अभी उसकी एज ऐसी है कि उसको उतना नहीं पता, लेकिन एक दफ़ा मैंने फ़हीम की और सारा की बड़ी बर्थडे कर दी थी। बस उसके बाद मैंने ये सोचा था कि नहीं इनको ना बर्थडे वाले दिन किसी की हेल्प कर दूँगी। तो बस मैं इसी तरह करती हूँ। मैं फिर चाइना मार्केट की थी और वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी डेकोरेशन के लिए। आजकल बच्चों को सारा को बहुत शौक़ चढ़ा हुआ है मेरे पास परी बनने का, पर हो मेरे ताज हो, पता नहीं क्या क्या शौक़ है। खैर उसकी खातिर गई थी। इतनी गर्मी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी शदीद पिंडी में गर्मी हुई है ना, मेरे नहीं ख्याल से कभी हुई है। फिर अच्छा मैं जो ना कुछ डिस्कस करना चाहती थी, वैसे मैंने आखिर में भाषण दे दिया है, वो ज़रूर आप लोग देख लें। स्पेशल उन लोगों के लिए जिन्होंने वीडियो देखी और मुझे कमेंट्स किए कि आपने वो हलीमा क्यों नहीं आई बर्थडे पे, और स्पेशल उन लोगों के लिए जिन्होंने बोला कि हलीमा गरीब है इसलिए आपने नहीं बुलाया। व्हाट नॉनसेंस। किसी ने ये सही कहा है कि जो आप खुद जैसे होते हो ना फिर वैसा ही आप दूसरों को सोचते हो। तो खैर मेरे दिल में ऐसे कोई भी बात नहीं थी, लेकिन हाँ ये मुझे ज़रूर अजीब लगा कि ऐसे कमेंट्स उन्हीं लोगों ने किए हैं जिन्होंने वीडियो देखी, लेकिन उनको ये भी नहीं हुआ कि मतलब एटिकेट्स इतने नहीं थे कि इसमें बच्ची की बर्थडे है तो कम से कम उसे विश ही कर दे। लेकिन नहीं, उन्होंने तो नेगेटिव बात करनी थी, नेगेटिविटी ढूंढनी थी। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि ये लोग कितने खुश हैं, सितारा कितने खुश है। ख़ास तौर पे उसकी अम्मी की वजह से मैंने उसे कहा था कि आओ तुम, ताकि उसकी अम्मी का दिल थोड़ा बहल जाए, लेकिन नहीं, उन्होंने बीच में से वही बात करनी थी। अच्छा जितने भी ऐसे कमेंट्स हैं ना, और मेरे इंस्टा पे भी आए, उन्होंने और कोई बात नहीं की वीडियो के मतलब। उन्होंने सिर्फ एक ही बात की है जो उन्होंने पॉइंट निकालना था कि हलीमा क्यों नहीं आई। आप लोग लाजमी मेरा एंड पे जो है ना आप लोगों के लिए मैसेज है वो ज़रूर सुन लीजिएगा। अच्छा इस डिनर सेट के लिए मुझे बताइएगा, ये प्लेट्स हैं, मैं प्लेट्स लेना चाह रही हूँ, तो इन प्लेट्स आप लोगों को पसंद आ रही या नहीं आ रही, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि ये सेट में ले लूँ या ना लूँ। हम लोग आए हुए अजीज़ टिक्का में, और अजीज़ टिक्का हम लोग वो लोग हैं जो कि जिनको जगह मैटर नहीं करती। ये बिल्कुल जो है ना, कौन सी जगह है फिलहाल? बाबू मोहल्ला है ये। देखें बिल्कुल छोटी सी, आपको ना ये जो है ना सही रावलपिंडी, जो पुराना वाला रावलपिंडी क्या कहते हैं इसको, हाँ अंदरून रावलपिंडी है ना, ये वहाँ पे है बाबू मोहल्ले में। ये बहुत ज़बरदस्त इनकी कढ़ाई होती है, इनकी टिक्कों की कढ़ाई, उनकी कबाबों की कढ़ाई, दोनों बहुत मज़े की है। फिलहाल हमने इनसे कबाबों की कढ़ाई मंगवाई है और हम वेट कर रहे हैं कब हमारी टर्न आएगी। हम बहुत रश होता है यहाँ, ऊपर सारा बैठने की जगह सब भरा हुआ है, लेकिन हम चूंकि गाड़ियों में कर रहे हैं, और आप गाड़ियाँ देखें इनकी इस तरह से ढेर गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं, लोग गाड़ियों में भी खा रहे होते हैं। ये बिलाल की खाला ने बिलाल को गिफ्ट दिया, अभी उनके घर हम गए हुए थे, और ये एक बड़े मज़े का डिओड्रेंट है, इसकी मुझे खुशबू बहुत पसंद है, ये कैल्विन क्लाइन का है। और ये जो है ये शेविंग क्रीम है। लेकिन ये जो बिलाल को परफ्यूम मिला है ना फ़हीम, क्या कहते हैं, लेडीज जो है वो जेंट्स के परफ्यूम नहीं लगा सकती हैं, लेकिन किसी को तपाने के लिए तो लगा सकती है ना, क्या ख्याल है? ये देखो अभी जो होने लगे ना हा आधी बोतल मैंने लगा दी है। खुशबू देखिए कितने मजे की है। और ये प्यारा सा गिफ्ट खाला ने मुझे भी दिया है। खाला ने वैसे क्यों दिया हम दोनों को गिफ्ट? फिलहाल हम दोनों ने बहुत अच्छे बच्चे रह गए, सिर्फ बच्चे रह गए। वो पूछ रही थी कि सारा को क्या गिफ्ट चाहिए बर्थडे का। सारा को ना एक अपना पूरा घर चाहिए ना। मैंने इसीलिए कहा था कि आप सारा से ना पूछना, सारा से पूछेंगी तो फिर सारा आपको जो है ना ऐसे जवाब देगी कि आपको पता लग जाएगा। वो वही बात है, मुझे घर चाहिए, बारबी। अच्छा अभी ये देखो कितने मजे का जो है ना। अच्छा ये बड़ा प्यारा सा लाइट ग्रीन सा कलर है, और ये पैनल्स हैं इसमें, अच्छा सूट है। इसमें ना ये जो ऑरेंज शेड आ रहा है ना, इसकी वजह से ना ये उठ रहा है,
इस तरह से नेक बनी हुई है, मुख्तलिफ पैनल्स हैं। फ्रंट ये देखें, कलर्स अच्छे हैं। इसका दुपट्टा मुझे बड़ा पसंद आया। ये इसकी बैक साइड है ना। और ये खाला ने मुझे दिया है दुपट्टा। ये देखें इसका कितना प्यारा सा ऑर्गेन्जा टाइप का दुपट्टा है। और इस तरह से इसमें फ्लावर्स बहुत प्यारे हैं। मैं सोच रही हूँ मैं सिलवा लूँ। खाला जो है वो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ देती हैं। बिलाल की खाला हमेशा मुझे कुछ ना कुछ देती हैं। अब मैं बहुत प्यारा सूट उन्होंने दिया है, अब मैं इंशाल्लाह सिलवा लूँगी। ये देखें, ये है सना सफीना इसका। देखें, आधे से ज़्यादा खा के मुझे याद आई है कि मैंने आप लोगों को दिखाना था ये कढ़ाई है कैसी। इतने मज़े की थी कि अभी जाके होश आया है कि मैंने वीडियो भी बनानी थी। बहुत ही टेस्टी इनकी कबाबों की कढ़ाई है, फास्ट मैंने में बयान कर सकती। अभी ना मैं अपनी पूरी स्किन की नाइट रूटीन जो मेरी है वो मैं करके बिल्कुल सोने लगी थी कि मैंने देखा कि मेरे यूट्यूब पे काफ़ी कमेंट्स आए हुए थे और आप लोगों को काफ़ी कंसर्न है कि हलीमा मेरे घर क्यों नहीं आई। उसके बाद मैं जब इंस्टा पे गई तो इंस्टा पे भी मुझे इस तरह के मैसेजेस आए हुए थे, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को इस रिप्लाई कर देती हूँ। अब हलीमा मेरे घर क्यों नहीं आई, देखें ये तो सितारा का ज़ाती फैसला होगा कि क्यों नहीं आई। वो उसके घर रहती है, मेरे घर तो नहीं रहती है। मैंने तो इनवाइट किया था उन लोगों को, जो आए वो सदके दिल से वो वेलकम था उनको। अब अगर आप मुझसे पर्सनली मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने नहीं बुलाया काफ़ी नेगेटिव तरीके से कि आप ऐसी हैं वैसी हैं, नहीं बुलाया उनको, उसको नहीं बुलाया, तो इसका रिप्लाई ये है कि देखो कुछ लोग उसको एज अ हाउस वर्कर मतलब डील करते हैं, देखते हैं, कुछ उसको देखते हैं कि वो सितारा की कज़न है। हर बंदे के अपना देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है। ऐसा अगर आप उसको हाउस हेल्पर देखें तो वो तो फिर नैनी के जाना बनता भी नहीं उसका। कि अगर आप समझो कि मेरे घर में जैसे 2 ऐसे बंदे हैं जो कि 24 आवर्स के लिए हमारे घर पे रहते हैं, तो मैं तो उनको कहीं भी नहीं लेके जाती काम कर, मतलब अपने साथ जा रही हूँ तो उनका अपना है, वो अपना जानते हैं। वीक में एक दिन होता है उनका जिसमें वो बाहर जाते हैं, हर जगह जाते हैं, जहाँ भी उन्हें सैर करनी हो, घूमना हो, उनको परमिशन होती है। और वो बच्चे तो है नहीं, वो खुद चले जाते हैं। बच्चा तो मेरे घर कोई ऐसा मैंने काम वाला रखा है नहीं है। अब जहाँ तक हलीमा की बात है कि वो उसकी कज़न है, उसके घर रहती है, तो पहली बात यह कि मैं तो किसी बच्चे को अपने घर रखने के हक में ही नहीं हूँ कि आप एक बच्चे को अपने माँ बाप के घर होना चाहिए हर बच्चों को। जो हलीमा की बात है वो मैंने देखा है कि वो खुद रहती है यहाँ पे ना, उसको खुद मेरे ख्याल से वो अच्छा फील करती है यहाँ पे। अब वो यहाँ पे क्यों रह रही है, वो किस सर्कमस्टांसेस में है, मतलब ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस हैं कि अपने घर नहीं रहना चाहती है और यहाँ पे क्यों खुश है, ये उसका ज़ाती मामला है, मैं इसमें क्या बोल सकती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा इशू ये है कि जब भी मैंने देखा कि सितारा के घर कोई भी रहा एज अ हाउस हेल्पर, वो जब बाहर गया, जब बाद में गया, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट हुई, कोई ना कोई ऐसी बात ही हुई, मतलब जिसकी वजह से मैं इन बातों में पढ़ना ही नहीं चाहती। तो मैं चाहती ही नहीं कि मैं उन लोगों से जो उसके घर पे रहते हैं, उसके कज़न हैं या उसका कोई भी रिलेटिव है, तो मैं उसके साथ इतना ज़्यादा जो है ना उसके साथ में इतना ज़्यादा जो है आप इसमें रिलेशनशिप रखूं कि बाद में वो कोई ऐसी बात करे कि जिसका मुझे अफसोस हो। तो इस वजह से मैंने कभी उसे कहा ही नहीं कि तुम उसको लेके आओ, या कभी कहा ही नहीं कि तुम उसको ना लेके आओ। अगर वो मेरे घर आती है तो सो बिस्मिल्लाह। बहुत ज़्यादा ऐसी मेरी फ्रेंड्स हैं, उनके घर उनकी नैनीज साथ आती हैं, ज़्यादा उनके छोटे बच्चे होते हैं तो वो लाती हैं, ये कोई भी आता है। मतलब ऐसा तो कभी भी मैंने फील नहीं किया कि कोई क्यों आया मेरे घर, क्योंकि मेरा आमिर भाई हैं, उनकी फैमिलीज अक्सर आके उनके हमारे क्वार्टर में रहती हैं, उनके बहन के बच्चे अक्सर आके रहते हैं, तो मैंने तो कभी उनको भी नहीं कहा कि आप क्यों नहीं लेके आते हो, क्यों नहीं लेके आते हो। तो ऐसा मेरे जहन में कोई बात नहीं है जो आप सोच रहे हो कि मैंने उसको जानबूझ के इन्वाइट नहीं किया। मेरे तो जहन में भी नहीं आया कि उसको इन्वाइट करना है या नहीं करना। सिर्फ एक रीज़न ये है कि मैं जो उसके रिलेटिव से थोड़ा दूर रहती हूँ, एक स्पेस रखती हूँ। उसकी वजह यह है कि मुझे नहीं पसंद, भाई मुझे होता है कि बाद में कोई ना कोई बात कर लेता है, थोड़े से हैं उसके ऐसे रिलेटिव। बस मुझे सितारा पसंद है इसलिए मैं उसके साथ मेरी फ्रेंडशिप है, उसके बच्चे मुझे पसंद हैं। और बस कोशिश किया करें ना कि हर चीज़ में आप लोग भी नेगेटिव ना ढूंढा करें, बस कि मतलब कोई ऐसा पॉइंट, मतलब जो आप लोग हैं जिन्होंने मुझे ऐसे कमेंट किए स्पेशली हलीमा के लिए, आप सिर्फ जो मेरे इंस्टा के हैं उसको तो छोड़ दें, यूट्यूबर जो हैं यूट्यूब पे जिस पे के कमेंट आए
क्या आपने मुझे विश किया? मेरी बेटी की बर्थडे थी, उस वीडियो में मैंने सारा की बर्थडे भी की थी। आपने विश किया, साथ आपने ये लिखा कि हैप्पी बर्थडे सारा। आपको बीच में से एक यही पॉइंट नजर आया कि हलीमा नहीं आई है। मुझे भी बहुत बुरा फील हुआ कि आपने मेरी बेटी को विश नहीं किया और बीच में से आपने हलीमा का पॉइंट नजर आया आपको कि हलीमा नहीं आई है। तो इस तरह से ना हर चीज में नेगेटिविटी नहीं, ऐसे नेगेटिविटी निकालनी है तो मैं भी बहुत ज्यादा निकाल सकती हूँ हर चीज में। तो जरूरी नहीं कि आप हर अगले बंदा जो है उसके दिल में कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव ही भरा होगा। उसने जगह कि हलीमा चूंकि गरीब है तो वो उसके घर नहीं आ सकती, वो मेरे घर नहीं आ सकती चूंकि वो गरीब है। भी ऐसी बात मैंने नहीं सोची। अगर आप लोग खुद सोच रहे हो तो मैं क्या कर सकती हूँ, फिर सोचें आप लोग। है अभी रात बहुत हो गई है, मुझे अभी सोना है, सख्त नींद आई है। मैं बहुत थकी हूँ। आज मैंने सारा की जो चीजें लेने गई थी, इतनी सख्त गर्मी थी कि मैं आपको क्या बताऊं बाजार में, और आज मेरी बुरी हालत है। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, छोटा सा व्लॉग था, लेकिन अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक और कमेंट कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज सब्सक्राइब कर दें मेरी चैनल को, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि मैं न्यू हूं। आप लोगों की सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकूंगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।